नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 21 दिसंबर 2025 के शाम के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों सबसे पहले आप सबको जितने भी नवंबर दिसंबर वाले 80,000 ऐसे पेंशनियर जिन्होंने नवंबर दिसंबर में अप्लाई किया था, उनको एक बात समझना होगा कि भैया आपने अप्लाई किया था तो थोड़ा धैर्य संयम भी देखिए। मैं मानता हूं 1 साल से ऊपर हो गया, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान होंगे अपनी पेंशन को लेके। मेरे पास वसीम जी का एक कमेंट आया, लिख रहे हैं 2024 वाली न्यू पेंशन कब तक आएगी, बहुत परेशान है ये तो। अभी जैसे एक और मेरे को बसंत लाल जी का आया कि जो है दिसंबर विडो पेंशन कब आएगा। लक्ष्मी जी का कमेंट आया, तो ऐसे देखिए लक्ष्मी जी कह रही दिसंबर की कब आएगी। देखो एक महीने अब लोग कहेंगे कि आप लोग कहेंगे कि जब एक हमारे लिए बजट नहीं है तो 1 महीने वालों को पेंशन जो लगातार देखो, जिसका कंटिन्यूएशन में आ रहा है। और ये बेनिफिशियरी जो एक्चुअल में जो बेनिफिशियरी होते हैं वो बेनिफिशियरी में है, इनका लगातार पेंशन आ रहा है। अभी वाकई में इन लोग को जो जो मतलब कि नवंबर दिसंबर 2024 वाले हैं और जो रिन्यू वाले हैं जिनका पेंशन मार्च मई में बंद हो गया था, उनको अभी मुख्य धारा में यानी कि जहां पेंशन का जो पेमेंट का सिस्टम होता है उस इनको फ्लो में नहीं जोड़ा गया है। इस वजह से इनका पेंशन आना चालू नहीं हुआ है, आपको भी उस मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। दोस्तों पूरा एक जो पेंशन सिस्टम का जो चेन सिस्टम है, ये पूरा मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं देखिए, क्योंकि अब जब आना चालू हो जाएगा फिर उसके बाद आपका भी लगातार आएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, जब आपका अप्रूव इशू डिलीवर हो गया है तो पेंशन आपकी जरूर आएगी। ये बात अलग है कि आपको 1 साल से इंतजार करना पड़ रहा है, ये आपको 8 महीने हो गए विधवा पेंशन लाभार्थी। मैं समझता हूं कई विधवा माताओं बहनों का यही एक सहारा है, लेकिन जब वो सहारा भी छिन जाए तो आप लोग को बहुत ज्यादा असमर्थता होती होगी, असमर्थ हो जाते हैं। कई ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, वो पेंशन ही एक सहारा थी और जब वो भी नहीं आए तो बड़ा ही दुख का बात है, ये समझता हूं मैं। लेकिन मैं जो बात है वो आपको सच बता रहा हूं, आप लोग खुद ही इस चीज को देख रहे होंगे कि आपका कागज जमा होने के बाद भी अभी तक पेंशन पेंडिंग में ही चल रहा है। रिन्यू से अभी पेमेंट नहीं आ रहा है, रिन्यू में ही बताया जा रहा है कि रिन्यू रिन्यू आपका आपने जो डीबीटी सॉरी आपने जो कागज जमा किए थे अपनी पेंशन को वेरीफाई करने के लिए दोबारा जो है, तो उसके बाद कागज जमा करने के बाद भी पेंशन का केवाईसी होने के बाद भी अभी तक कोई आउटपुट आपको वहां से नहीं मिला है। लेकिन भाइयों बहनों आप लोग को बिल्कुल भी परेशान, सभी माताओं बहनों को, सभी वृद्धावस्था जितने भी पेंशनियर हैं जिन्होंने का भी 8 महीने से 6 महीने से 4 महीने से सितंबर अक्टूबर वालों को भी मैं कह रहा हूं, जिसका भी पेमेंट रुका हुआ है उन सबका अब दोस्तों मैं आपको बता दूं देखिए, कल से नया हफ्ता चालू हो रहा है और इस नए हफ्ते में काफी जो रुकी हुई जो पेंडिंग पेंशनियर है उनकी पेंशन आने की उम्मीद है। दोस्तों नए हफ्ते के साथ नई उम्मीद चालू होगी और जैसी कल जो किसी का पेमेंट आता है लॉन्ग टर्म वाली जो पेंशनियर है, नए पेंशनियर है, देखिए अभी तक कई नए 80,000 में से कई लोगों का पेंशन आ चुका है और कई लाभार्थी ऐसे जिनका पेंशन नहीं आया नवंबर 2024 वाला। कई जिसकी मार्च मई में रुकी थी कई उनका भी आ चुका है, लेकिन कई उसमें से भी ऐसे हैं जिनका नहीं आया। कई का सितंबर अक्टूबर से रुका था, कई का आ चुका, उनके उसमें से भी ऐसे हैं। तो चीजें इस वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि अभी दिल्ली में रीवेरिफिकेशन चल रहा है, साथ ही साथ चीजों में जो अपग्रेडेशन हो रहा है ये सबसे बड़ी वजह है। और मेन बात यह है कि जो मुख्य धारा में अपात्र लोग हैं उनको मुख्य धारा से निकालना और नए पात्र लाभार्थियों को जोड़ने का जो सिलसिला है, इस वजह से जो वेरिफिकेशन जो सिस्टम है इसके चक्कर में थोड़ा डिले हो रहा है। थोड़ा क्या बहुत ही ज्यादा डिले हो गया उस बात को मैं समझ रहा हूं दोस्तों, लेकिन ये चीज जो परेशानी समस्या है ये और जो विभाग है जो गवर्नमेंट को भी इस चीज को समझना चाहिए कि जल्द से जल्द जो पेंशनियर्स है उनको पेंशन पहुंचानी चाहिए। जो लाभार्थी हैं कम से कम ऐसी जिनका सब कुछ सही होने के बाद भी ना आने का कारण जो है अब इतना देरी कोई फिर तो ये थोड़ा सा जो डिसअपॉइंटिंग है, थोड़ा सा परेशानी का सबब हो जाता है उन जो पेंशनियर्स के लिए जिनका गुजारा ही इसी से चलता है। तो आप लोग को देखिए दिसंबर वाले पेंशनियर को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा विधवा माताओं बहनों से कि विद इन अब इस हफ्ते इस महीने, आज को अगर मैं छोड़ दूं तो अभी इस महीने 10 दिन है और 10
दिन में से आप मानिए कि 2 दिन हटा दूं तो 8 दिन का वर्किंग डे है, क्योंकि एक सेकंड 4 सैटरडे आएगा फिर संडे आएगा। 8 दिनों में कई पेंशन लाभार्थियों का पेमेंट आएगा। आप लोग को बिल्कुल भी अपनी पेंशन को लेकर परेशान होने की बात नहीं है। जितने भी पेंशनियर हैं, नए हो चाहे पुराने, कई मुझसे कहे कि सर हमारा अभी दिसंबर में इशू डिलीवर का स्टेटस शो हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपका ज्यादा समय तक डिले नहीं होगा। जैसे अभी तक 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने से लोग डिले झेल रहे थे, लोग जो है परेशान थे, अब आपको इतना नहीं परेशान होना पड़ेगा। बहुत ही जल्द आपकी पेमेंट आएगी। देखिए दोस्तों, साथ ही साथ जैसे ही कोई न्यू वृद्धा पेंशन पे कोई जानकारी आती है, नई कोई अपडेट आती है, मीडिया सोर्सेस में, प्रिंट मीडिया में कोई भी जानकारी आती है, मैं तुरंत आप तक लाऊंगा। मेरा काम ही यही है कि जानकारी जो भी है आप तक पहुंचाना। आपको इतना कैपेबल, आपको जो है जानकारी से परिपूर्ण करना मेरा काम है, आप लोग को जानकार बनाना मेरा काम है। और दोस्तों ये जानकारी मैं लाता रहूंगा, लेकिन इसके लिए जानकारी आना भी जरूरी है। तो कोई अगर कल अपडेट आती है, जिसका भी कल पेंशन आता है, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करें कल जो जिसका जिसका पेमेंट आएगा। और दोस्तों मैं एक बात आप लोग को बता दूं, देखिए आपको अगर पेंशन मान लीजिए 8 महीने से था, 6 महीने का आया, तो जब आपकी पेंशन रिन्यू हुई है उस समय से जोड़ा गया होगा, तो उस केस में आपका जो 2 महीने का गैप करके आया है वो आना, उसमें दोनों कंडीशन आ भी सकता है, इनकेस नहीं भी आ सकता है, तो उसके लिए परेशान ना हो। देखो पेंशन लगातार आते रहे, इस बात पे फोकस करो। पहले क्या हुआ क्या नहीं उस चीज पे नहीं। और खास तौर पे मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूं जितने नए पेंशनियर हैं, कि आप लोग डीबीटी नहीं ऑन करते हैं, पेंशन आता है रुक जाता है, फिर आप आ तो जाता है जो जो पिछला पेमेंट है, क्योंकि ऐसा बहुत बार बहुत लोगों के साथ हुआ है। एक सज्जन थी मेरी बहन, तो उन जो बहन ने मेरा वीडियो देखा उसके बाद वो जागरूक हुई, उनका पेंशन पेमेंट नहीं आ रहा था, सब 20 बार चक्कर काट आई थी जो पेंशन कार्यालय में, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो वो बैंक गई, उन्होंने अपना डीबीटी एनेबल कराया, फाइनली उनका एक लगभग जो 12 महीने का आना था, लेकिन उनका 10 महीने का आया, 2 महीने का कट के ही आया, लेकिन उनका आ गया था पिछला पेमेंट भी। तो देखो हमें भी उतना ही जागरूक होना पड़ेगा अपने पेंशन पेमेंट को लेके, अपनी चीजों को लेके थोड़ा सा एक्टिव आप लोग रहेंगे। नए पेंशनर से स्पेशली कह रहा हूँ, पुराने पेंशनर के लिए तो कोई मतलब नहीं है, उनका तो वैसे ही सब कुछ ऑलरेडी है। तो नए पेंशनर को बस इस बात का ध्यान रखना है, बाकी और कोई समस्या नहीं होती जिस वजह से आपका पेंशन रुके। दोस्तों आप लोग को कोई भी छोटी बड़ी पेंशन रिलेटेड कोई भी समस्या है, आप लोग कमेंट किया करें। हर जानकारी देने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, 24 घंटे आप लोग के कमेंट का इंतजार करता हूँ। और आप लोग कमेंट ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर कर दें जानकारी को, ताकि सब तक की जानकारी पहुंचे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के संग, यानी कि कल से नए हफ्ते से नई उम्मीद है कि बहुत आप सबके जितने भी पेंडिंग पेंशन है सभी का है। उम्मीद मैं यही करता हूं कि आप सबका जितना हुआ जो है जितना भी पेंडिंग पेंशन है जितने भी सबको जरूर मिले, बहुत जल्द मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।